अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर शाहिद बशीर गोंदल है। मैं एज कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन इस्लामाबाद मेडिकल एंड सर्जिकल हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। अच्छा, हमारे पास पेशेंट आते हैं एंकल स्प्रेन के साथ, मोस्टली स्पोर्ट्समैन, ठीक है, जैसा कि फुटबॉलर्स या फीमेल्स में जो फीमेल जैसी जो सीएडी वाला जूता हाई हील्स पहनती हैं उनमें अक्सर एंकल स्प्रेन हो जाता है, ठीक है। और इनिशियली पेशेंट स्वेलिंग के साथ प्रेजेंट करता है, सोजन हुई होती है टखने के गिर्द, कुछ लोगों के नील बन जाते हैं और कुछ लोगों की इतनी ज़्यादा सीवियर ट्विस्टिंग इंजरी या स्प्रेन होता है जिसके साथ हड्डी भी टूट जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपने जब भी ये मसला हो फ़ौरन पाँव को ऊंचा कर लेना है, उसकी हरकत नहीं करनी, उसके ऊपर वज़न नहीं डालना। और अगर घर में है या जहाँ भी है आपके पास आइस बर्फ़ जो मौजूद होती है हर फ्रीज़र में, तो उसके साथ टकोर करनी है और फ़ौरन आपने किसी न किसी जो भी नज़दीकी हॉस्पिटल है या जहाँ पे भी आर्थोपेडिक सर्जन मौजूद है उसको दिखाना है। उसमें रूल आउट करना ये होता है कि सबसे पहले तो एक्सरेज होंगे, क्या बोनी इंजरी तो नहीं है। अगर बोनी इंजरी नहीं है तो फिर क्लिनिकली असेस किया जाता है कि आया लिगामेंटस इंजरी है, लिगामेंटस मतलब पट्टे की इंजरी है। अगर पट्टे की इंजरी है तो वो किस नोयत की है, ठीक है। आया प्लास्टर देने की ज़रूरत है या नहीं। अगर तो प्लास्टर देने की ज़रूरत नहीं है तो वैसी रेस्ट तजवीज़ कर दिया जाता है तकरीबन 5 दिन से लेके 1 हफ्ते तक का। और प्लास्टर अगर दिया जाए तो वो तकरीबन 2 से 3 हफ्ते का प्लास्टर पट्टे की चोट में दिया जाता है, ठीक है। स्पेशली ग्रेड 2 या ग्रेड 3 की जो इंजरी है उनमें प्लास्टर तजवीज़ किया जाता है, वो सारा क्लिनिकल असेसमेंट होती है। लेकिन उसके बावजूद अगर 2 हफ्ते या 3 हफ्ते पे दर्द ख़त्म ना हो, लचक घुटने में टखने में रहे, तो उसका क्या करते हैं कि उसके लिए फिर एमआरआई करवाते हैं, देखते हैं कि जो पट्टा है वो टूटा हुआ है, किस नोयत का टूटा हुआ है, फिर उसके मुताबिक उसकी सर्जरी तजवीज़ की जाती है। तो ये सारे एक बार प्रोटोकॉल है, इसको फॉलो करना पड़ता है। पेशेंट अक्सर इस दौरानिए में क्या होता है कि जी किसी ने मशवरा दिया, पहलवान के पास या नीम कीम के पास चले जाते हैं और उल्टा वो क्या नाम है टखना चढ़ाने की कोशिश करता रहता है, जोर लगाता है। जो थोड़ी सी लिगामेंटस इंजरी या पट्टे की चोट होती है वो बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है। बाद में वो सोजन के साथ इतनी ज़्यादा सोजन हो जाती है कि जिल्द भी मुर्दा होना शुरू हो जाती है। हमारे पास पेशेंट आते हैं ऐसे प्रेजेंट किए हैं जिनकी पूरी ऊपर से जिल्द मुर्दा हुई होती है, ठीक है। और उनमें फिर एक नया मसला शुरू हो जाता है कि उस जिल्द के लिए भी फिर हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है, जैसे कि प्लास्टिक सर्जन को साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है जो कि फ्लैप रोटेट करते हैं उसको कवरेज के लिए। तो कहने का मकसद ये है कि आप हमेशा मुस्तनद डॉक्टर के पास जाएं जब भी ऐसा कोई टखने का या पाँव का मसला हो। और जब भी अगर मसला हुआ है तो उसको सबसे आसान तरीका, जो भी आपका फर्स्ट एड या हेल्पर होगा उसको कहें कि उसकी बर्फ़ की टकोर करे, और ये स्प्लिंटेज कर सकते हैं तो वो बड़ी अच्छी चीज़ है। मतलब कोई ना कोई फट्टी या लकड़ी का टुकड़ा रख के साथ उसके ऊपर एक पट्टी बांध दें ताकि वो हरकत ना करे। हरकत नहीं होगी तो खुद ब खुद उसके अंदर सोजन बढ़ेगी नहीं और फ़ौरन आप नज़दीकी डॉक्टर के पास जाएँ। शुक्रिया।